रेगिस्तान को समझना मृत्यु को समझना है। दक्षिणी जॉर्डन के शारा पर्वत किसी पर दया नहीं करते। गर्मियों में सूरज चट्टानों को 50 डिग्री सेल्सियस तक तपाता है। सर्दियों में आसमान फट पड़ता है, बाढ़ें आती हैं जो घाटियों को पूरी तरह साफ कर देती हैं। ये एक ऐसा परिदृश्य है जिसे मारने के लिए बनाया गया है। फिर भी 2000 साल पहले मसालों का व्यापार करने वाले एक रहस्यमयी खाना बदोश कबीले ने इस बंजर वीराने को देखा और उसमें एक साम्राज्य देखा। ये थे नबातियान। इतिहास उन्हें एक अनुपम सुंदरता वाले शहर पेट्रा, जो लवांत का गुलाबी लाल रत्न है, के लिए याद करता है। लेकिन पेट्रा को केवल सुंदर कहना उसकी असली प्रतिभा को पूरी तरह गलत समझना है। पेट्रा सौंदर्य का स्मारक नहीं था, यह जीवित रहने का एक किला था। ये कहानी है कि कैसे घुमंतु जाति ने प्राचीन दुनिया की सबसे कठोर भौगोलिक परिस्थितियों पर विजय पाई और रेगिस्तान की जानलेवा चरम सीमाओं को प्राचीन काल की सबसे बड़ी जल और पत्थर की इंजीनियरिंग चमत्कार में बदल दी। पेट्रा के चमत्कार की नींव उसकी अनूठी शिलास्तर में छुपी है। ये शहर ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन बलुआ पत्थर की एक विशाल परत के भीतर बंद है। इस प्राचीन चट्टान में लोहे और मैंगनीज की घनी परतें बुनी हुई हैं, जो पत्थर को उसका प्रसिद्ध बहता हुआ रंग देती हैं। लेकिन इस बलुआ पत्थर ने नबातियों को रंग से कहीं अधिक कीमती चीज दी। इसने उन्हें पूर्ण लचीलेपन की सुविधा दी। नबातियों ने अपने सबसे महान स्मारकों का निर्माण नहीं किया था, उन्होंने उन्हें तराशम, अलखज़ीने, कोषागार और अद्देर मठ जैसे एकाश्म स्मारक पूरी तरह से उसी स्थान पर तराशे गए थे जिसे लैटिन में इन सिटू कहा जाता है, यानी मूल स्थान पर। पत्थर की सिलाएं खदान से लाने के बजाय नबाती शिल्पकारों ने पहाड़ को ही अपनी कैनवस बना लिया। उन्होंने एक चौंका देने वाली बिना मचान वाली तकनीक का इस्तेमाल किया। चट्टान की चोटी के पास कोई प्राकृतिक दरार या किनारा ढूंढकर कारीगर चट्टान की सतह में सीढ़ियां तराशते थे। इन तराशी हुई सीढ़ियों पर खड़े होकर वे अपने काम की शुरुआत पेडिमेंट के सबसे ऊपर से करते थे और नीचे की ओर छेनी चलाते थे। जैसे जैसे वे नीचे उतरते, अपने पैरों के नीचे की चट्टान को साफ करते जाते और मलबा हटाने का काम गुरुत्वाकर्षण पर छोड़ देते। हर स्तंभ, हर शीर्ष भाग, हर ऊंचा दरवाजा एक ही अखंड चट्टान की सतह से मुक्त किया गया था। एक छोटी सी गणितीय गलती, लोहे की छेनी का एक भारी वार और पूरी मुखौटा बर्बाद हो जाती। फिर भी उनकी सटीकता बिल्कुल पूर्ण थी। लेकिन पत्थर तराशना केवल आधी जंग थी। आप पत्थर नहीं पी सकते। इस शुष्क घाटी में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो खड़ी भूगोलिक बनावट बारिश के पानी को संकरी घाटियों में बहा देती है। ये मौसमी बाढ़ें पानी, पत्थर और कीचड़ की जानलेवा दीवार बन जाती हैं। हालांकि नबातियन अपने पर्यावरण की बेजोड़ समझ रखते थे। वे केवल बाढ़ से बचते ही नहीं थे, उन्होंने बाढ़ को अपने नियंत्रण में कर लिया था। सिक के प्रवेश द्वार पे, जहां बाढ़ का पानी शहर के केंद्र को डुबोने की धमकी देता था, इंजीनियरों ने एक विशाल अवरोधक सिक का बांध बनाया। कैनियन के मुहाने पर फैला ये बांध 88 मीटर लंबा था, जो उग्र बाढ़ के पानी को रोकता था। बांध के ऊपर से पानी बहने से रोकने के लिए उन्होंने एक विशाल मोड़ सुरंग खोदी। मुसलमानों ने ठोस पहाड़ के आर पार एक सुरंग बना दी, जिससे घातक बाढ़ का पानी सुरक्षित रूप से शहर से दूर मोड़ दिया गया। उन्होंने पानी को अपने काबू में कर लिया था, अब उन्हें इसे वितरित करना था। नबातियों ने गहरे जलभृत और एकत्रित वर्षा जल का उपयोग किया, जिससे शहर के लिए एक रक्तवाहिनी जैसी प्रणाली बना दी। उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर लंबी आपस में जुड़ी हुई सील की गई सिरामिक पाइपें बिछाई। यहीं उनकी इंजीनियरिंग चमत्कारी लगने लगती है। पानी का दबाव बनाए रखने के लिए बिना टेराकोटा जोड़ फटाए पाइपों को बिल्कुल सटीक और एक समान 4 डिग्री के हाइड्रोलिक ढलान पर बिछाया गया था। इस सटीक ढलान ने यह सुनिश्चित किया कि ताजे पानी का प्रवाह गुरुत्वाकर्षण के सहारे लगातार बना रहे, जो पहाड़ों की ढलान हो घाटियों को पार करता हुआ 200 से अधिक विशाल छिपी हुई टंकियों को भरता था। इसी छिपे हुए जल प्रबंधन साम्राज्य की वजह से एक रेगिस्तानी बंजर भूमि एक समृद्ध नखलिस्तान में बदल गई। अपने चरम पर पेट्रा 30,000 नागरिकों का भरण पोषण करता था। ये एक फैला हुआ भव्य कारवांसराय था, वैश्विक व्यापार का केंद्र, जहां हवा में भुने हुए इलायची की खुशबू, कुचले हुए लोबान की भारी महक और अरब की गहरी रेत से आए हजारों ऊंटों के पसीने की गंध घुली रहती थी। अगरबत्ती के व्यापार पे एकाधिकार से जब उनकी संपत्ति तेजी से बढ़ी तो नबातियान बाहर की ओर देखने लगे। पेट्रा दुनिया का एक चौराहा बन गया था। इसकी वास्तुकला एक वैश्विक साम्राज्य को दर्शाने के लिए विकसित हुई। इन भव्य समाधियों को ध्यान से देखिए। आप यूनानी और रोमन दुनिया के भव्य हेलेनिस्टिक पेडिमेंट्स और जटिल कुरिंथियन स्तंभ देखेंगे, लेकिन नबातियन केवल नकलची में ही थे। उन्होंने विदेशी सौंदर्य शास्त्र में महारत हासिल की और उसे अपनी इच्छा के अनुसार ढाल दिया, जिससे एक गहरा सांस्कृतिक समन्वय पैदा हुआ। उन्होंने यूनानी स्तंभों से पारंपरिक एकैंथस के पत्तों को हटा दिया और उनकी जगह अपने सख्त ज्यामितीय सींगदार शीश बनाए।
और ग्रीको रोमन कोटरों में केवल विदेशी देवता ही नहीं बल्कि रेगिस्तान के देवी देवता भी विराजमान थे। दुशारा पर्वतों के स्वामी और अल-उज़्ज़ा शक्ति की देवी। नबातियों ने अपने जीनियस लोकी यानी स्थान की आत्मा को पश्चिमी वास्तुकला की त्वचा में ही उकेर दिया। पत्थर का कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। सन 106 ईस्वी में रोम की छाया रेगिस्तान पर फैल गई थी। सम्राट ट्राजन ने नबातियन साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया और उसका नाम बदलकर अरेबिया पेट्राया रख दिया। रोमनों ने अपने वास्तुकार लाए और स्तंभों वाली सड़कों का विस्तार किया, लेकिन पेट्रा को असली घातक चोट किसी रोमन तलवार ने नहीं दी थी, वो चोट समुद्र ने दिखी। जैसे जैसे समुद्री तकनीक में प्रगति हुई, महान व्यापार मार्ग खतरनाक रेगिस्तानी कारवा मार्गों से हटकर दूसरी ओर मुड़ गए। व्यापारी जहाज लाल सागर में चलने लगे, जिससे पेट्रा पूरी तरह नजरअंदाज हो गया। धन की नदियां रेगिस्तानी बारिश से भी तेज सूख गई। 363 ईस्वी में एक विनाशकारी भूकंप ने जल प्रबंधन प्रणाली को तहस नहस कर दिया, जिसके बाद शहर खाली होने लगा। 7वीं सदी में जब इस्लामी विजय ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया, तब तक ये महान गुलाबी लाल शहर लगभग पूरी तरह वीरान हो चुका था, जिसे केवल बेदुइन और फुसफुसाती रेतें ही अपना समझती थीं। सदियों तक पश्चिमी दुनिया पेट्रा के अस्तित्व को भूल गई थी, लेकिन इस शहर को रेगिस्तान ने पराजित नहीं किया था। ये बस उसी में लौट गया है। आज सिएक की मिट्टी की नसों में अब पानी नहीं बहता, लेकिन जब आप इन विशाल चट्टानों में तराशी गई इमारतों के सामने खड़े होते हैं, तो आज भी उन लोगों की प्रतिभा महसूस कर सकते हैं जिन्होंने इस कृति को गढ़ा था। इट्रा आजमी का है,